बोला जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते, और मंजिलें तो उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो छोटी छोटी कई अपडेट है। सबसे पहली बात तो हम करेंगे कि जो जेवीटी के जितने भी साथी हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट शीघ्र आपकी आने वाली है, ठीक है। क्योंकि माननीय जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने स्पेशल कहा है कि लगभग जेवीटी का आपका रिजल्ट कंप्लीट है। लगभग ये कह सकते हैं हम कि जो आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट कहो या रिजल्ट कहो, लगभग 10 दिन का 10 डेज का समय दिया है कि भाई 10 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें टीजीटी वेटिंग लिस्ट है, डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है, ये सारी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो लगभग जारी हैं और पॉजिटिव उस दिशा में प्रयास है। सबके जो जितने भी डाटा है वो सारे एकत्रित कर लिए गए हैं। रिजल्ट लगभग भी लास्ट स्टेज पर है, ये कह सकते हैं आपका। तो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट, अब सबसे पहले जो आज की डेट है, जो अपडेट है, जो ऑथेंटिक अपडेट है, मैंने पिछले 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि आपका एस्टेट का जो एग्जाम है वो चेयरमैन साहब नियुक्त होने के बाद में HBSC ही आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी है कि भाई 11-12 अप्रैल हम डिसाइड कर रहे हैं दोनों लेवल 1, 2, 3 के जो एस्टेट के एग्जाम है वो आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका, मैंने आपको हर वीडियो में पहले भी देखो, पहले कई बार भी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि भाई आपका अप्रैल से पहले एस्टेट का एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। और ये अब भी मैंने बताया था कि भाई एस्टेट का जो एग्जाम जिस तरह की कंडीशन है इसके साथ, भाई बोर्ड के एग्जाम है या फिर चेयरमैन साहब की जो अब नए नियुक्त जो चेयरमैन साहब की नियुक्ति होने के बाद में HBSC आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और स्पेशल उन्होंने अनुमति मांगी है, ये कह सकते हैं लेटर भेजा है सरकार को कि 11-12 अप्रैल को आपका एस्टेट का एग्जाम होना है। अब यदि हम कहें कि भाई 11-12 का तो नहीं होगा, ये तो 17-18 का होगा, ठीक है, तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं कि भाई एक सप्ताह हमें मिला। मायने ये नहीं रखता कि भाई एक सप्ताह बाद एग्जाम है, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जाम है जो कई बार कैंसिल होकर दोबारा से भी एग्जाम होते हैं। इस तरह की बहुत सी आपने देखी होंगी, ठीक है, HSSC में भी देखा होगा, HPSC में भी देखा होगा। तो आपका 11-12 अप्रैल का एग्जाम है और बिल्कुल अनुमति मिलेगी कि भाई अनुमति ये मांगी गई, कोई और एग्जाम तो इसके पैरेलल में कोई साथ नहीं है कि भाई तो एस्टेट का जो एग्जाम है ये आपके लिए मायना इसलिए रखता है कि अभी चूंकि विधानसभा का सत्र चला हुआ है तो वहां भी ये बात उठनी लाजमी है कि भाई रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती जेबीटी की भी आनी चाहिए, टीजीटी की भर्ती भी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत से शिक्षकों का अभाव है। और जहां तक HKR में जेबीटी टीजीटी के जो साथी हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो जब सीटें तो वैकेंट हैं ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की लगभग 4500 से 5000 के लगभग सीटें वैकेंट हैं। देखो वैकेंट तो अभी हाल ही में जैसे एक न्यूज़ थी कि भाई मर्ज किए गए हैं लगभग 2500 के कुछ समथिंग ही जेबीटी की जो सीटें वैकेंट हैं, बाकी 5000 सीटों को मर्ज किया गया है। तो मर्ज करने का कारण आपको भी पता है कि भाई बच्चे जब सरकारी स्कूल में कम होंगे तो इस तरह की दिक्कत तो आती है। तो यदि कहीं कहीं इस तरह की भी यदि मैंडेटरी की जाए कि भाई बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए, इस तरह की यदि हो या कोई और ऐसा कोई रास्ता हो कि भाई सीटें मर्ज ना हो, तो मैक्सिमम स्तर पर जेबीटी की सीटें वैकेंट हैं। बाकी 2500 भी यदि हम मानते हैं तो 2025 में बहुत से रिटायरमेंट हैं, बहुत से ऐसे टीजीटी के साथी हैं, अध्यापकगण हैं जिनका प्रमोशन होगा, टीजीटी पे जाएंगे। 2100 का डाटा था, ठीक है। तो आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा और रेस्ट ऑफ हरियाणा में जेबीटी और टीजीटी की रियली एस्टेट का एग्जाम और उसका परिणाम के तुरंत प्रभाव से जेबीटी की आपकी नोटिफिकेशन कह सकते हो, रिक्रूटमेंट आएगा, कन्फर्म आएगा, ठीक है। और वो लगभग 4500 से 5000 का आएगा। और देखो कई चीजें ये नहीं होता कि कोई चीज एक्यूरेसी है, भाई ये तो 4500 नहीं आई, ये तो 3500 आई है, 4000, तो इस तरह की तो ये तो बेबुनियादी बातें हैं। बाकी आपकी 10 साल से जो भी साथी वेट कर रहे हैं, जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किया है, जेबीटी किया है, ठीक है, जेबीटी के बाद में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की है। मैक्सिमम जो जेबीटी के साथी हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री की है, बीएड भी किया है, ठीक है, और वो DSSB में एग्जाम देते हैं, KVS में भी, चंडीगढ़ में भी, तो वो CD ग्रुप की भी वो एग्जाम देते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। विधानसभा में 17 तारीख को माननीय CM साहब जो बजट पेश करेंगे, तो उस बजट में ये घोषणा आपकी कंफर्म होनी है कि भाई आपका जो जेबीटी का नए पद हैं
या फिर टीजीटी के पद हैं तो आपका रिक्रूटमेंट आएगा। और ये पर एस्टेट एग्जाम प्लस परिणाम के बाद में आप कहीं न कहीं महीना 20 दिन में आपको देखने को मिलेगा। ये ऑथेंटिक अपडेट है, मान सकते हैं इस बात को। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, HKRN में भी जो नई भर्ती कन्फर्म होनी है, ठीक है, क्योंकि HKRN में कन्फर्म इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग बहुत सी सीटें वैकेंट हैं, ये कह सकते हैं। तो HKRN में भी आपके लिए सबसे पहले तो यदि आज के परिदृश्य को देखते हैं तो भाई 10 नंबर मिलते हैं आपको स्टेट के, ठीक है। तो कहीं के स्कोर में आपका बिना स्टेट तो आपका HKRN में सिलेक्शन नहीं होना है। प्लस आपकी ये देख लेना, ये बाध्यता होगी, ये मैंडेटरी होगी कि आपको जो स्टेट पास है केवल वही HKRN में टीजीटी और जेबीटी के फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये आप देख लेना, केवल वही साथी इसका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करेगा जो स्टेट पास है। मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताया था आपको। अब थोड़ी सी बात करें जेबीटी के रिजल्ट की। तो जेबीटी का जो आपका रिजल्ट है, देखो इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि भाई बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया था कि देर आए दुरुस्त आए। आपका जो जितना थोड़ा सा लेट हुआ है उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एक तो इसमें रिपीट का मामला तो होना ही होना है, क्योंकि सभी ने एग्जाम दिया था। जो मास्टर डिग्री जिसने किया हुआ है, जेबीटी किया हुआ है, बीएड, तो वो यहाँ तक कि बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि उन्होंने डी ग्रुप का भी एग्जाम दिया है, ठीक है। तो कहीं न कहीं जब आपका जेबीटी में सिलेक्शन होता है तो आप डी ग्रुप, सी ग्रुप में क्यों जाएंगे। और ये भी सच्चाई है कि जो 24-25 हज़ार का रिजल्ट आया था, मैं आपको फिर बताता हूँ, 24-25 हज़ार का जो रिजल्ट आया था उसमें जो अच्छी पोस्टों पर जेबीटी के बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने मेवात की बजाय यहाँ लोकल में ज्वाइन किया है, ठीक है। हालांकि वो रिपीट होंगे, लेकिन जब 4 से 5 गुना आपकी डीवी की लिस्ट आती है तो कहीं न कहीं फिर वो जब कैंडिडेट एब्सेंट होंगे तो उनका तो 100% फायदा आपको ही मिलना है, क्योंकि उससे थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जाएगी, 1-2 नंबर नीचे जाएगी, ठीक है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लगभग विद इन 10 डेज, हालांकि आना तो अभी चाहिए, 12 के बाद में तुरंत प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 12 तारीख के बाद में जब कोड ऑफ कंडक्ट हटेगी तो उसके बाद में जेबीटी का रिजल्ट, डी ग्रुप की वेटिंग और जो ये टीजीटी की जो वेटिंग, टीजीटी की बात करें, देखो टीजीटी की वेटिंग आपका जो सब्जेक्ट वाइज वेटिंग लिस्ट आएगी, ऐसे एक साथ नहीं आएगी कि भाई एक तो रिजल्ट आता है और एक वेटिंग लिस्ट आती है। तो वेटिंग लिस्ट या वैकेंट जो रिजल्ट होता है वो सब्जेक्ट वाइज आता है। तो जहाँ तक मुझे अनुमान है, मुझे जानकारी है, सबसे पहले आपकी वेटिंग लिस्ट इंग्लिश की आएगी, उसके बाद में आपकी साइकोलॉजी संस्कृत की आएगी, ये सॉरी फिजिकल और संस्कृत की आएगी, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है। और मैं लास्ट में आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो भी नए साथी हैं तो अब एस्टेट के नाम से स्पेशल मैराथन 6 से 7 घंटे की हर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पूरे प्रिपरेशन है कि भाई एक तो जितने भी एस्टेट में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी के हो या फिर इंग्लिश के हो, तो अलग अलग अध्यापकों द्वारा हम मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं। तो लगभग ये मान लो कि विद इन 10 डेज इसमें मैं आपको 10 दिन का समय देता हूँ कि इसमें हर सब्जेक्ट की आपको 6-7 घंटे की फ्री ऑफ कॉस्ट मैराथन क्लास मिलेंगी, बहुत अच्छी क्लास मिलेंगी, ठीक है। तो आपको आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। और जो साथी नए हैं टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और बिना पैसे का सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।